एक समय की बात है, शांतिपूर्ण गांव में, जो लहरदार पहाड़ियों और एक चमकती नदी के बीच बसा था, एक विनम्र किसान बेन रहता था। बेन हर दिन कड़ी मेहनत करता, अपनी फसलों की देखभाल करता और अपनी छोटी सी खेती में अपनी दयालु और बुद्धिमान बेटी लिली की मदद से काम करता था। वे अपने गांव से बहुत प्यार करते थे। गांव वाले खुश थे। वे फसलें उगाते और जानवर पालते थे। फसलें ऊंची होती थीं और जानवर स्वस्थ रहते थे। उनका जीवन शांतिपूर्ण था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश रुक गई, सूरज तेजी से चमकने लगा, जमीन सूख गई और दरारें पड़ने लगीं। फसलें मुरझा गईं और जानवर कमजोर हो गए। नदी सूख गई। गांव वाले डर गए। उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सूखा बहुत भयानक था। सभी दुखी थे। उन्हें बारिश की याद आ रही थी। बेन और लिली भी चिंतित थे। उनकी खेती भी मर रही थी। बहुत से ग्रामीणों ने उम्मीद खो दी, लेकिन बेन और लिली ने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि कड़ी मेहनत और धैर्य से वे इस कठिन समय से बाहर निकल आएंगे। एक सुबह जब लिली नदी के किनारे गई, वह सूखे के बारे में सोचकर उदास थी। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की। अचानक उसने कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक सुनहरा पत्थर था। वह गर्म और चिकना था। लिली ने उसे उठाया और पाया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह दौड़कर अपने पिता के पास गई। पिताजी, देखिए, मुझे नदी के पास क्या मिला। लिली ने खुशी से कहा। बेन ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे हाथ में लिया। यह जादुई लग रहा था। उन्होंने उसे अपने पास रखने का निर्णय लिया। उस रात जब वे सो रहे थे, वह सुनहरा पत्थर और ज्यादा चमकने लगा और उनके छोटे से घर में रोशनी फैल गई। जब अगली सुबह वे जागे तो कुछ अद्भुत हुआ। उनका पूरा खेत हरा भरा हो गया था। फसलें रातों रात ऊंची और स्वस्थ हो गई थीं और जानवर फिर से मजबूत और जीवंत हो गए थे। फल बड़े और रसीले हो गए थे। प्रत्येक फल ताजगी से चमक रहा था, जो एक शानदार फसल का संकेत दे रहा था। सब्जियां ताजा और भरपूर थीं। बगीचे में हर ओर हरे, लाल और पीले रंग की सब्जियां थीं। जानवर स्वस्थ और खुश थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गायें संतोषपूर्वक रंभा रही थीं और मुर्गियां खुश होकर कुड़कुड़ा रही थीं। बेन और लिली ने महसूस किया कि यह सुनहरा पत्थर जादुई था और उसने उनके खेत को रातों रात बदल दिया था। पत्थर ने उनके खेत में बारिश और जीवन वापस लाया था। वे बेहद खुश थे। उन्होंने बारिश में नाचते हुए ठंडी बूंदों का आनंद लिया। उन्होंने अपनी फसलें खुशी से काटीं। उनके पास बहुत सारा खाना हो गया। उनकी टोकरियां उनकी मेहनत से भरी हुई थीं। खाने के लिए जितना वे सोच सकते थे, उससे भी अधिक खाना था। उनके खाने की मेज़ें ताज़े फलों और सब्जियों से भरी हुई थीं, जो उस चमत्कार की गवाही दे रही थीं जो उन्होंने देखा था। लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी समृद्धि गांव के सभी लोगों के साथ साझा करेंगे, ताकि कोई भूखा न रहे। उनके दिल कृतज्ञता और आनंद से भरे हुए थे। बेन और लिली ने अपने गांव के पड़ोसियों और दोस्तों के साथ अपनी समृद्धि बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने ताज़े फलों, सब्जियों और अनाज से भरे अपने गाड़ियों को गांव वालों के बीच बांटना शुरू किया। गांव वाले इस उपहार से खुश हो गए और अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने बेन और लिली का दिल से धन्यवाद किया। जल्द ही गांव में हर किसी के पास खाने के लिए पर्याप्त था और समुदाय की भावना और भी मजबूत हो गई। लेकिन सुनहरे पत्थर का रहस्य अभी भी बना हुआ था। बेन और लिली ने सोचा कि उन्हें नदी पर वापस जाकर यह देखना चाहिए कि यह पत्थर कहाँ से आया था। जब वे नदी के किनारे खोजबीन कर रहे थे, तो धुंध से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। यह पत्थर, उसने कहा, नदी की आत्माओं का उपहार है। ये उन लोगों के लिए है जो कठिन समय में दया और धैर्य दिखाते हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम और तुम्हारी बेटी ने वह दया दिखाई है और अब नदी ने तुम्हें पुरस्कृत किया है। लेकिन याद रखना
असली जादू तुम्हारे दिल की अच्छाई में है। इस उपहार का बुद्धिमानी से उपयोग करना। उस दिन के बाद बेन और लिली ने अपने खेत की देखभाल जारी रखी, हमेशा उस सीख को याद करते हुए कि दया, कड़ी मेहनत और धैर्य ही सबसे बड़े खजाने हैं। उन्होंने अपनी समृद्धि गांव वालों के साथ साझा की, और वह गांव जो पहले संघर्ष कर रहा था, अब एक साथ फलने फूलने लगा। कहानी से शिक्षा: सच्ची दौलत दिल की अच्छाई से आती है, और दया और धैर्य का इनाम अप्रत्याशित रूप से मिलता है।